13वां जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो देखो, पहला जो है, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होता है। हमने आपको पहले बताया है पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोण मिलके 90 अंश बनाते हैं, यानी कि एक समकोण कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? एक समकोण जब बनता है तो ये आपका कहलाता है, आपका पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग होगा 90 अंश। यदि दो कोण समपूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होता है, दो समकोण। तो यहाँ पर सीधे सीधे 180 लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं दो समकोण भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण क्या होते हैं? जब रैखिक युग्म बनता है इस प्रकार से, एक रेखा पर एक किरण खड़ी होती है, तो ये रेखा बन रही है, तो ये दोनों जो हैं 180 यानी कि संपूरक होते हैं। रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं संपूरक होते हैं। यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो इसका बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, आसन्न कोण हैं, चिपके हुए हैं दोनों, संपूरक हैं तो वे एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो वे क्या बनाते हैं? एक रैखिक युग्म बनाते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों का जो युग्म बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? देखो, हमने आपको बताया था इस प्रकार से, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो हमेशा बराबर या समान होते हैं। आमने सामने के कोण पूछा है, कोणों के युग्म। ठीक है, ये एक जोड़ा कहलाएगा। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं इसी प्रकार से, तो शीर्षाभिमुख कोणों का एक कोण यदि न्यून कोण है तो शीर्षाभिमुख कोणों का दूसरा कोण क्या होगा? तो कोई इस प्रकार से है, अगर ये कोण माना 60 अंश है तो 60 क्या होता है? न्यून कोण। तो ये भी 60 हो गया। 60 और 60 कितना हो गया? 120। ठीक है, अब बचे क्या? पूरा जो एक चक्कर होता है ये होता है 360। तो 360 में से 120 निकाल देंगे, 240। 240 में आधा इधर होगा, आधा इधर, तो 140 इधर होगा और 140 होगा इधर। नहीं, कितना है? ये 60 है, दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। ठीक है, 120 होगा। कितना होगा? 120 इधर और 120 इधर, 240 हो जाएगा। तो 120 क्या है? 60 अगर न्यून कोण है तो 120 क्या है? अधिक कोण। तो दूसरा जो युग्म होता है वो होता है हमेशा अधिक कोण का। तो इस प्रकार से आपको इन रिक्त स्थानों को क्या करना है? फिल करना है।